हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए क्रोशिया का गर्ल्स टॉप लेकर आए हैं। हमने जहां पर 10 नंबर के क्रोशिया को लिया हुआ है, हमने इस तरह से उनको ले लेना है। जहां से हमने पहले हमारी चेन को तैयार करना है, इस तरह से ऐसे हम चेन को लेंगे। ऐसे इस तरह से हमने जहां पर हमारी चेन को बनाते जाना है। जहां पर हमने 17 चेन को लेना है, 17 चेन लेंगे। जहां से हमने 2 चेन को छोड़ना है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, और ये जो थर्ड वाली चेन है इस पर हमने डबल क्रोशिया तैयार करना है। ऐसे 2 का 1 करेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे। ऐसे हमने एक चेन के साथ स्टिच को तैयार किया है और एक हमने जहां पर डबल क्रोशिया तैयार किया है। अब जहां से नीचे से हमने 2 चेन को छोड़ना है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, और ये जो हमारी थर्ड वाली हमारी चेन है उस पर हमने ऐसे डबल क्रोशिया तैयार करना है। 2 का 1, फिर से 2 का 1, फिर से वहीं से ही हमने डबल क्रोशिया तैयार करना है। ऐसे 2 हमने डबल क्रोशिया एक ही चेन पर तैयार किए हैं। अब जहां पर हमने एक चेन लेनी है और वहीं से फिर से हमने 2 और डबल क्रोशिया को तैयार कर लेना है, 1 और ये 2। अब आगे हमने फिर से नीचे से 2 चेन को छोड़ना है, 1 और ये 2, जो थर्ड वाली हमारी चेन क्रोशिया तैयार करेंगे। ऐसे इसके सेंटर में ऊपर की साइड हमने कोई भी चेन नहीं ली है और नीचे से हमने 2 चेन को छोड़ा है। अब आगे हमें फिर से चेन नहीं लेनी है और 2 चेन को छोड़ना है और थर्ड चेन पर हमने ऐसे डबल क्रोशिया तैयार करना है, 1 2, फिर से चेन लेंगे और 2 और डबल क्रोशिया उसी चेन से लेंगे, 1 और ये 2। अब जहां से फिर से हमने 2 चेन को छोड़ना है और थर्ड चेन पर हमने डबल क्रोशिया तैयार करना है, 1 और ये 2। जहां पर हमारे 2 डबल क्रोशिया तैयार हो गए। इस तरह से हमारी जो फर्स्ट रो कंप्लीट होती है। ये हमारा चेन वाला स्टिच है और ये वाला हमारा डबल क्रोशिया तैयार है। नीचे से हमने जहां से भी 2 चेन छोड़ी है, उसके बाद एक चेन पर हमने 2 डबल क्रोशिया और सेंटर में चेन, फिर से डबल क्रोशिया तैयार किया है। जहां से फिर से हमने 2 चेन को छोड़ा है और जहां पर डबल क्रोशिया तैयार किया है, जहां पर फिर से हमने 2 चेन छोड़कर हमारी नेक्स्ट चेन पर जहां पर हमने 2 डबल क्रोशिया चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिया तैयार किए हैं, इसके सेंटर में फिर से हमने 2 चेन को छोड़ा है और ये वाला भी हमारा डबल क्रोशिया और ये वाला भी हमारा डबल क्रोशिया, 2 हमने जहां पर डबल क्रोशिया को तैयार कर लिया है। इस तरह से हमारी ये फर्स्ट रो कंप्लीट होती है। हम ये हमारी शोल्डर की साइड से शुरू कर रहे हैं। अब हमने जहां पर 1 और ये 2 हमने चेन ले लेनी है और ये जो हमारा डबल क्रोशिया है उसकी बिल्कुल ऊपर वाली साइड से हमने डबल क्रोशिया तैयार करना है। अब ये जो हमारी सेंटर में चेन थी वहां पर हमने डबल क्रोशिया तैयार करना है, 1 और ये 2 हम जहां पर डबल क्रोशिया तैयार करेंगे और इसके सेंटर में हमने एक चेन लेनी, एक चेन लेंगे। इसके बाद फिर से हमने 1 और ये 2 हम फिर से डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। अब जहां से ये जो हमारा सेंटर वाला हमने डबल क्रोशिया तैयार किया था, इसके ऊपर हमने ऐसे ही डबल क्रोशिया तैयार नहीं करना है, हमने इस तरह से ले लेना है उनको और ये जो हमारा स्टिच है इसके हमने ऐसे इधर से हमने क्रोशिया को लेना है, इधर से इसे हमें ऐसे ही रखेंगे उनको और इसकी अंदर वाली साइड से हमें ऐसे क्रोशिया को लेकर जाना है और इसके
पीछे से फिर से हमने ऐसे क्रोशियो को निकाल लेना है। ऐसे फिर से बताते हैं, हमने ऐसे उनको ले लेना है और इधर से हमने इस डबल क्रोशियो की इस साइड से अंदर जाना है और इस साइड से हमने क्रोशियो को बाहर ले आना है। इस तरह से अंदर लेंगे और इस तरह से फिर से बाहर लाएंगे ऐसे, और जहां से हमने उनको लेना है ऐसे और इस तरह से, वहीं से ही हमने ऐसे उनको लेते हुए हमने इस तरह से उनको इधर से ले लेना है ऐसे, जहां पर हमने 2 का 1 करना है फिर से 2 का 1 करना है ऐसे। ये हमारी टॉप की उल्टी साइड है और ये जो हमारा स्टिच है ये हमने फ्रंट की साइड में तैयार करना है, इसलिए हमने इसे इस तरह से तैयार करना है। अब जहां पर हमने फिर से एक डबल क्रोशिया, उसके बाद फिर से एक और डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया सेंटर में चेन लेंगे। यहीं से हमने फिर से 2 और डबल क्रोशिया को तैयार करना है, 1 और ये 2। ये जो हमारे साइड में 2 स्टिच आ रहे हैं इन पर हम ऐसे डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। ये जो हमारा चेन वाला स्टिच पर भी हमने ऐसे बिल्कुल साइड से ऐसे स्टिच लेंगे। इस तरह से हमारी सेकंड रो कंप्लीट होती है। ये जो स्टिच है ये हमने हमारी फ्रंट की साइड में रखना होता है, इसलिए हमने इस तरह से बैक से हमने इसे बनाया था। अब जहां पर हमने फिर से 2 चेन लेनी है और जो डबल क्रोशिया है उस पर हमने डबल क्रोशिया तैयार करना है। जहां से फिर से चेन की साइड से 1 और ये 2 डबल क्रोशिया लेंगे, सेंटर में चेन लेंगे, वहीं से फिर से हमने 2 और डबल क्रोशिया तैयार करने हैं, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया तैयार कर लिए हमने। अब ये जो स्टिच है हमने फ्रंट की साइड में रखना है, इसे हमने, अब ये हमारी सीधी साइड है, अब हमने इसे ऐसे बैक से नहीं लेना है क्योंकि ये हमारी फ्रंट साइड है। अब जहां से इस तरह से उनको ले लेंगे और जहां से ऐसे लेंगे इस तरह से, हम जहां पर डबल क्रोशिया लेते हैं ऊपर की साइड से, अब हमें इस तरह से लेना है ऐसे, और जहां से हमने ऐसे उनको ऐसे निकाल लेना है ऐसे, 2 का 1 कर देंगे, फिर से हमने 2 का 1 कर देना है ऐसे। फ्रंट की साइड में हमारा ये स्टिच फ्रंट की साइड में इस तरह से आएगा। अब इसके सेंटर में हमने 1 चेन लेनी है ऐसे, और यहीं से हमने फिर से इसी तरह का एक और स्टिच तैयार करना है, ऐसे उनको लेंगे, वहीं से ही हमने फिर से ऐसे 2 का 1 करना है, फिर से 2 का 1 करना है ऐसे। इस तरह से हमने जहां पर ये 2 स्टिच को तैयार किया है, अब आगे हमने जहां पर चेन से डबल क्रोशिया तैयार करनी है, 1 और ये 2, सेंटर में चेन लेंगे, फिर से जहां पर 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे, 1 और ये 2। अब ये जो स्टिच है डबल क्रोशिया के, इसके ऊपर से लेते हुए हमने जहां पर 2 डबल क्रोशिया को तैयार करना है ऐसे। 4th रो के लिए फिर से हमने स्टार्टिंग में 2 चेन लेनी है, 1 2, और ये जो डबल क्रोशिया है उसकी ऊपर की साइड से बिल्कुल हमने डबल क्रोशिया तैयार कर लेना है, और जहां पर हमारी चेन है सेंटर में हमने फिर से 1 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे, 1 चेन लेंगे, फिर से 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया तैयार कर लिए। अब जहां पर हमारे ये 2 स्टिच आ रहे हैं, पहले हमारा जहां पर 1 स्टिच था, अब हमने इन दोनों पर इस तरह से स्टिच को लेना है, और ऐसे हमने पीछे से हमने ऐसे क्रोशियो को लेना है ऐसे,
दूसरी तरफ से हमने ऐसे क्रोशियो को बाहर निकाल लेना है ऐसे, और जहां से हमने धागे को लेना है ऐसे, और इसे इस तरह से ले लेना है। 2 का 1 करेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे ऐसे। जहां पर ये जो हमारी चेन थी इस पर हमने 2 डबल क्रोशिया तैयार करनी है। 1 2 हमने जहां पर डबल क्रोशिया तैयार कर लिए। अब ये वाला जो स्टिच है इस पर भी हमने वैसे ही स्टिच को तैयार करना है। ऐसे लेंगे और इसे इस तरह से पीछे की साइड से ऐसे लेते हुए हमारे स्टिच के इस तरह से आगे से ले लेंगे और इस तरह से उनको ऐसे ले लेंगे। 2 का 1 करना है, फिर से 2 का 1 करना है ऐसे। जहां पर हमारे ये 4 डबल क्रोशिया है सेंटर वाली साइड से, वहां पर हमने 2 डबल क्रोशिया, चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया, और उसके बाद ये जो हमारे डबल क्रोशिया है इनके ऊपर हमने ऐसे डबल क्रोशिया को तैयार करना है। 1 और ये 2। ऐसे हमारी ये रो भी कंप्लीट होती है ऐसे। ये जो हमारा स्टिच आता है ये वाला, ये हमने फ्रंट साइड से ऊपर से इसे घुमाकर बनाना है, और बैक साइड से हमने इस तरह से पीछे से हमारे क्रोशिया को लेकर इसे बनाना है। हमारी नेक्स्ट रो के लिए हमने स्टार्टिंग में 2 चेन लेनी है, 1 2, और ये डबल क्रोशिया के ऊपर हमने डबल क्रोशिया तैयार कर लेना है ऐसे। और ये जो हमारी सेंटर में चेन है इस पर हमने फिर से वहीं से हमने 2 डबल क्रोशिया और 1 चेन लेंगे, फिर से वहीं से 2 और हमने डबल क्रोशिया को तैयार करना है ऐसे। अब ये जो हमारा डिजाइन वाला स्टिच आता है दोनों तरफ से, जहां पर हमने बिल्कुल सेंटर में एक ही ये स्टिच डाला था, अब ये जो हमारे स्टिच है ये हमारी दोनों तरफ से आएंगे। पहले हमने इस स्टिच पर इस तरह से लेना है धागे को, और इस तरह से इसके बैक से हमने ऐसे क्रोशिया को निकाल लेना है ऐसे, और इस तरह से लेंगे उनको ऐसे। 2 का 1 कर देंगे और फिर से 2 का 1 कर देंगे। और ये जो हमारे सेंटर के 2 स्टिच आ रहे हैं डबल क्रोशिया के, वहां पर उनके सेंटर से हमने ऐसे डबल क्रोशिया तैयार करना है। 1, फिर से वहीं से लेंगे 2। हमने फर्स्ट रो में जहां पर 2 डबल क्रोशिया को तैयार किया था, अब जहां पर हमने सेंटर में चेन लेनी है और वहीं से हमने फिर से 2 और डबल क्रोशिया को तैयार कर लेना है। 1 और ये 2। हमने जहां पर जैसे हमारा जे वाला फूल है वैसे ही हमने जहां पर इस फूल को भी तैयार कर लिया है। अब ये जो साइड में हमारा स्टिच आ रहा है हमारे डिजाइन वाला, इसे हमने ऐसे लेना है। ये हमारी सीधी साइड है हमारे टॉप की, तो इसे हम ऊपर से इस तरह से स्टिच को लेंगे ऐसे, और इस तरह से फिर से आगे क्रोशिया को निकाल लेना है ऐसे। इस तरह से हमने ऐसे उनको लेना है। 2 का 1 कर देना है, फिर से 2 का 1 कर देना। अब जहां पर फिर से हमने वैसे ही डिजाइन को डालना है। जहां पर ये जो हमारे फूल हमने रेडी किए थे, हमने जहां पर एक और फूल को रेडी कर लिया, और ये जो हमारा स्टिच आ रहा है हमारे डिजाइन का, उस पर हमने जहां से 2 हमारे ये स्टिच आएंगे इस तरह से। हमने जहां तक बुना था, जब हमारा जहां पर नेक्स्ट फूल तैयार हुआ था, जहां तक हमने बुन लिया था, जहां पर हमने 2 और फूल को रेडी कर लिया है, बिल्कुल हमने वैसे ही सीधा ही बुनते गए हैं। तो साइड में 2 फूल और रेडी कर लिए हैं। अब हमारी नेक्स्ट रो में हमने स्टार्टिंग में 2 चेन लेंगे, 1 2,
और ये जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हमने ऐसे डबल क्रोशिया रेडी कर लेना है ऐसे। अब ये जो हमारा पैटर्न था 2 डबल क्रोशिया और 1 चेन का, जहां पर हमने फर्स्ट जो हमारा डबल क्रोशिया उसे हमने छोड़ देना है और सेकंड डबल क्रोशिया के ऊपर हमने ऐसे डबल क्रोशिया को रेडी करना है ऐसे। एक को छोड़ दिया, सेकंड के ऊपर हमने डबल क्रोशिया तैयार कर लिया। अब जो हमारी सेंटर में चेन है इसमें फिर से हमने वैसे ही 1 और ये 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। सेंटर में चेन लेंगे, फिर से वहीं से ही 2 और डबल क्रोशिया को हमने तैयार करना है, 1 और ये 2। अब इस तरफ से भी हमने ये वाले स्टिच को छोड़ना है और इस डबल क्रोशिया के ऊपर ऐसे डबल क्रोशिया रेडी करना है ऐसे। इस तरह से पहले हमारे जहां पर 4 डबल क्रोशिया थे, अब हमने जहां पर हमारे 6 डबल क्रोशिया को तैयार कर लिया है। अब हमने जहां से उल्टी साइड से ये जो हमारा स्टिच आता है इसे हमने इस तरह से ले लेना है, धागे को ऐसे क्रोशिया को लेना है ऐसे। इस तरह से फिर से आगे की साइड में क्रोशिया को निकालना है और इस तरह से धागे को लेते हुए ऐसे ले लेना है। 2 का 1 करेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे ऐसे। फूल पर भी हमने ये फर्स्ट डबल क्रोशिया को छोड़ना है और ये जो सेकंड हमारा डबल क्रोशिया है उस पर हमने ऐसे डबल क्रोशिया तैयार कर लेना है और सेंटर में हमने फिर से वैसे ही 1 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे, चेन लेंगे, फिर से 2 और डबल क्रोशिया तैयार करेंगे, 1 और ये 2। इस डबल क्रोशिया पर ऐसे हमने डबल क्रोशिया तैयार कर लेना है और ये जो हमारा साइड वाले 2 डबल क्रोशिया है उसे हम छोड़ते जा रहे हैं और इन 2 डबल क्रोशिया पर हमने डबल क्रोशिया तैयार कर लिया और सेंटर में फिर से हमने हमारे डिजाइन का वही पैटर्न डाला है, 2 डबल क्रोशिया, सेंटर में चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से ही हमने इस फूल पर भी हमारे पैटर्न को डालना है और ये जो हमारा डिजाइन वाला पैटर्न आ रहा है इसे हमने ऐसे क्रोशिया को लेना है ऐसे, इस तरह से घुमाते हुए धागे को लेंगे ऐसे। इस तरह से हमने डिजाइन को डालना है। जहां से फिर से फर्स्ट डबल क्रोशिया को छोड़ेंगे, सेकंड डबल क्रोशिया के ऊपर हमने डबल क्रोशिया तैयार करना है और इस चेन वाली साइड पर हमने 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर से 2 और डबल क्रोशिया हम तैयार कर लेंगे। इन 2 डबल क्रोशिया के ऊपर भी हमने डबल क्रोशिया को तैयार कर लेना है। चैन वाला जो स्टिच है उसकी बिल्कुल ऊपर वाली चैन से हमने जहां से ऐसे लेना है डबल क्रोशिया तैयार कर लेना है। इस तरह से हमारा ये पैटर्न बनेगा। हमने ये शोल्डर वाली साइड से शुरू किया है, इस तरह से हमने जहां पर इसे ऐसे बढ़ाते हुए जाना है और हमने 6 डबल क्रोशिया को तैयार कर लिया है। हमने जहां तक बिल्कुल सीधा बुना था इन 3 फूलों को हमारे 4 डबल क्रोशिया के साथ 3 फूल तैयार किए थे। जहां पर हमने 3 स्टिच को तैयार किया था, 3 डबल क्रोशिया इस तरफ और 3 डबल क्रोशिया इस तरफ, और जो हमारा फर्स्ट वाला जो हमारा लास्ट वाला इन 2 स्टिच को हमने छोड़ दिया था और जो हमारा सेकंड डबल क्रोशिया है उस पर हमने फिर से डबल क्रोशिया को तैयार करते हुए सेंटर में हमने सिर्फ 2 डबल क्रोशिया लिए हैं 1 चेन के साथ। जहां पर इस तरह से ही हमने जहां पर हमारे 5 रो को कंप्लीट किया है बिल्कुल सेम पैटर्न के साथ। 3 डबल क्रोशिया, सेंटर में चेन और इस तरफ से भी 3 डबल क्रोशिया, और जो हमारे लास्ट के एक स्टिच था डबल क्रोशिया का उसे हम छोड़ते गए। इन 3 फूलों को हमने ऐसे ही तैयार किया है। अब इस रो में हमने 2 हमने डबल क्रोशिया तैयार कर लिए हैं। अब जहां पर हमने फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया को छोड़ना है
और सेकंड डबल क्रोशिया पर इस तरह से डबल क्रोशिया तैयार करना है। और उसके बाद हमारे नेक्स्ट डबल क्रोशिया पर डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। अब हमने जहां पर सेंटर में 2 डबल क्रोशिया तैयार करनी है, ऐसे 2 डबल क्रोशिया चेन लेंगे, फिर से 2 और डबल क्रोशिया तैयार करेंगे ऐसे। इस तरह से हमने जहां पर ऐसे और 4 हमने सेंटर में डबल क्रोशिया तैयार कर दिए। अब हमने इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया तैयार करना है, ऐसे सेकंड पर भी लेंगे ऐसे। और जो हमारा लास्ट वाला स्टिच है उसे हमने छोड़ देना है। अब जहां से फिर से हमने इस जो हमारा ये डिजाइन वाला पैटर्न है, ऐसे क्रोशिया को लेंगे, ऐसे थोड़ा सा हम धागे को खींच लेंगे ऐसे, और 2 का एक कर देंगे ऐसे, फिर से 2 का एक कर देंगे ऐसे। इस तरह से हमने हमारे बाकी के फूलों पर भी फर्स्ट डबल क्रोशिया को छोड़ना है, सेकंड पर स्टिच लेंगे ऐसे, थर्ड पर भी लेंगे और सेंटर में फिर से हमने 2 डबल क्रोशिया और एक चेन को तैयार करना है ऐसे। एक और डबल क्रोशिया लेंगे। ये जो 3 डबल क्रोशिया है उसके फर्स्ट 2 जो डबल क्रोशिया आ रहे, जहां से हमने स्टिच को लेना है सेकंड स्टिच पर ऐसे, और इस हमारे लास्ट स्टिच को हमने छोड़ देना है ऐसे। हमने धागे को लेना है और ये जो हमारा डिजाइन वाला स्टिच आ रहा है, इसे हमने हर बार ऐसे फ्रंट साइड से हम आगे से लेते हैं ऐसे, 2 का एक कर देंगे ऐसे। अब इस फूल पर भी हमने फर्स्ट स्टिच को छोड़ना है और जो सेकंड है वहां से हमने ऐसे डबल क्रोशिया लेना है, सेकंड पर भी लेंगे ऐसे। 2 हमने जहां से डबल क्रोशिया तैयार कर लिए। अब सेंटर में हमने फिर से 2 डबल क्रोशिया तैयार करने हैं, एक चेन लेंगे, जहां पर हमने 3 फूल को सीधा बुनते गए थे। और इस रो में हमने जब हमारे 3 डबल क्रोशिया थे तब हमने 5 रो को तैयार किया था, 1 2 3 4 और ये 5 हमने रो हमने 3 डबल क्रोशिया के साथ कंप्लीट की थी। अब इस रो में हमने 4 डबल क्रोशिया को तैयार कर लिया है। हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया और लास्ट डबल क्रोशिया को हम छोड़ते गए हैं और सेंटर में हमने जहां से 2 डबल क्रोशिया दोनों तरफ से लेकर सेंटर में चेन लेकर जहां पर हमारे ये 4 डबल क्रोशिया हमने तैयार कर लिए हैं। हाँ जी, तो इस तरह से हमने हमारे पैटर्न को रेडी कर लिया है। स्टार्टिंग में हमने जहां पर हमारी 17 चेन ली थी, 70 चेन हमने जहां पर ली थी, उसके बाद जहां पर हमने हमारे पैटर्न को शुरू किया था 2 फूलों के साथ और सेंटर में हमने हमारे डिजाइन का एक स्टिच लिया था। उसके बाद हमारी जहां पर थर्ड रो पर हमने हमारे पैटर्न को डबल कर दिया जहां से डबल स्टिच लेकर। उसके बाद जहां पर इसके सेंटर में हमने हमारे आधे फूल को 2 डबल क्रोशिया के साथ जहां पर सेट किया था। उसके बाद जहां पर नेक्स्ट रो में हमने हमारे पूरे फूल को जहां पर टिका दिया 4 डबल क्रोशिया के साथ जहां तक। उसके बाद इन्हीं 4 डबल क्रोशिया के साथ हमने इन 3 फूलों को जहां तक बुना है हमारी 3 रो तक, 1 2 और ये 3 फूल हमारे जहां पर सेंटर में हमारी रो कंप्लीट होती है, जहां से हमारे 1 2 3 4 5 6 और ये 7, जहां पर ये हमारे 4 डबल क्रोशिया के साथ हमारे 7 फूल तैयार होते हैं। जहां से 8वें फूल पर हमने इन 3 फूलों के सेंटर में जहां पर हम एक चेन लेते हैं वहां पर हमने 4 डबल क्रोशिया लिए हैं और जो साइड में से जहां पर स्टिच आता है जहां पर उसे हमने छोड़ दिया था जो फर्स्ट वाले स्टिच को। सेंटर में हमने 4 डबल क्रोशिया जहां पर लिए और हमारे जहां पर 6 डबल क्रोशिया रेडी होते हैं इस रो में।
नेक्स्ट रो में हमने सेंटर में एक डबल क्रोशिया चेन और एक डबल क्रोशिया हमने सेंटर में लिए थे। हमने 4 डबल क्रोशिया इसके सेंटर में नेक्स्ट रो में नहीं लिए, और जहां पर हमारे 6 डबल क्रोशिया रेडी होते हैं तो हमारे जहां पर फंदे बड़े नहीं, और साइड से हमने हर बार एक एक स्टिच को छोड़ते गए हैं। इस तरह से हमने जहां पर 1 2 3 4 और जे 5 हमने जे 5 रो को ऐसे ही सीधा बुनते गए हैं। हमने सेंटर में 2 स्टिच ही लिए, इसलिए हमारे जहां पर फंदे बड़े नहीं हैं। और उसके बाद जहां पर हमने सेंटर में 4 डबल क्रोशिया रेडी किए तो हमारा एक फंदा बढ़ गया। साइड में हमने हर बार एक एक डबल क्रोशिया को हम छोड़ते गए हैं, और जहां पर हमारे 8 डबल क्रोशिया एक फूल में रेडी होते हैं। 8 डबल क्रोशिया के साथ हमने हमारी एक नेक्स्ट रो को भी कंप्लीट किया है, जिसके सेंटर में हमने एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया ही रखे थे। उसके बाद हमने जहां पर हमारी नेक्स्ट रो में फंदे बड़े नहीं, 2 रो को कंप्लीट किया है। उसके बाद फिर से हमारी नेक्स्ट रो में हमने सेंटर में 4 डबल क्रोशिया ले लिए, और हमारा दोनों तरफ से एक एक फंदा फिर से बढ़ गया, और जहां पर हमारे 10 डबल क्रोशिया रेडी हो गए। 10 डबल क्रोशिया के साथ भी हमने 2 रो को कंप्लीट किया है। उसके बाद फिर से हमने इस रो में सेंटर में 4 डबल क्रोशिया लिए एक चैन के साथ, और हमारे जहां पर 12 डबल क्रोशिया हमारे इस रो में आते हैं। 12 डबल क्रोशिया के साथ हमने एक ही रो को लिया हुआ है, जहां तक हमारी पूरी 70 रो कंप्लीट होती है। 17 रो हमने हमारे इस पूरे पैटर्न में डाली है। इस तरह से ऐसे नापेंगे, ऐसे, तो इसका जो नाप है 7.5 के करीब आता है। ऐसे अगर ऐसे नापेंगे इसे तो ये थोड़ा सा खिंचाव देकर रखा सा, तो ये हमारा 8 इंच तक आता है। अब जहां से हमने हमारे चेस्ट के एरिया को जहां पर बनाना है, इस तरह से हमने हमारे 4 पैटर्न को सेम रेडी कर लिया है। ये जो हमारा चौथा पैटर्न है, तो हमने सीधी साइड से इन्हें अटैच करना है। ऐसे हम एक पैटर्न को ले लेंगे ऐसे, और जहां से हमारा स्टिच आ रहा है, अब जहां से हम 2 डबल क्रोशिया को छोड़ेंगे और थर्ड वाले डबल क्रोशिया पर हम डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। ऐसे हमने 2 डबल क्रोशिया को छोड़ा है। अब जहां तक हमारे जितने डबल क्रोशिया आ रहे हैं उन पर हम ऐसे डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे ऐसे, और सेंटर में हमने जहां पर 4 डबल क्रोशिया ही लेनी है। 2 सेंटर में चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया ऐसे। जहां तक हमने डबल क्रोशिया को तैयार कर लिया है, इस पैटर्न के दोनों साइड से हमने 2 डबल क्रोशिया को छोड़ना है। इधर से हम ये 2 छोड़ेंगे, इस तरह से डबल क्रोशिया लेंगे, और इस हमारे पैटर्न पर ऐसे फ्रंट साइड से इस तरह से हमने हमारे डिजाइन को डालना है ऐसे। अब हमने इस तरफ से भी हमारे 2 डबल क्रोशिया को छोड़ना है, और थर्ड वाले डबल क्रोशिया पर हमने ऐसे डबल क्रोशिया तैयार करना है। बाकी के हमारे डबल क्रोशिया हम ऐसे रेडी कर लेंगे। इस तरह से हमने हमारी ये पूरी रो को कंप्लीट करना है। 2 डबल क्रोशिया हमने जहां से छोड़े हैं, इसी तरह से हमने जहां से भी 2 डबल क्रोशिया इस तरफ से और 2 डबल क्रोशिया हम इस तरफ से छोड़ेंगे, और सेंटर में हम 4 डबल क्रोशिया और एक चेन के साथ इसे रो को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमारे दोनों पैटर्न को हमने अटैच कर लिया है। अब जहां से हमने हमारी आर्म होल की जो साइड हमारी आ रही है, जहां से हमने हमारे पैटर्न को अटैच करना है, ये वाला जो हमारा धागा था हमारे पैटर्न का, उसे हमने ऐसे इसके अंदर ले लेना है ऐसे, और इसे इस तरह से लेना है डबल क्रोशिया के साथ। और ये जो हमारा साइड में 2 डबल क्रोशिया आ रहे हैं, इसके बिल्कुल ऊपर से हमने ऐसे स्टिच को लेना है ऐसे, जहां से 2 का 1 कर देंगे और फिर से 2 का 1 कर देंगे। हमने जहां पर डबल क्रोशिया को तैयार कर लिया है ऐसे। इस तरह से हमारा ये पैटर्न जहां पर हमारी आर्म होल की साइड से जहां पर अटैच हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो हमारा डबल क्रोशिया आ रहा है,
उस पर भी हमने ऐसे डबल क्रोशिया को तैयार कर लेना है। ये हमारी नेक की साइड थी जहां पर हमने साइड के दोनों डबल क्रोशिया को सिंगल क्रोशिया के साथ जहां पर अटैच किया था। जहां पर ये हमारी आर्म होल की साइड है जहां पर हमने डबल क्रोशिया के साथ अटैच किया है। अब जहां पर हमने हमारे जो फूल के फर्स्ट 2 डबल क्रोशिया को हमने छोड़ना है और थर्ड डबल क्रोशिया पर हमने ऐसे डबल क्रोशिया रेडी करना है। वैसे ही हमने सेम पैटर्न जहां पर भी रिपीट करना है ऐसे। और हमारे सेंटर में हम 4 डबल क्रोशिया रेडी करेंगे, 1 2 और सेंटर में चेन। फिर से हमारे 2 और डबल क्रोशिया लेंगे, 4 से हमने हमारी ये पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है जहां से हम हर बार दोनों तरफ से 2-2 डबल क्रोशिया छोड़ते जाएंगे और सेंटर में हम 4 डबल क्रोशिया एक चेन के साथ रेडी करेंगे। इस तरह से हमने हमारे पैटर्न को अटैच कर लिया है जहां से हमने स्टार्ट किया था, जहां से एक चेन के साथ अटैच किया था और इस रो को कंप्लीट किया था। उसके बाद जहां से हमने जे आर्म होल की साइड से हमने डबल क्रोशिया के साथ अटैच किया है, ये हमारा बैक निक है जहां पर भी हमने हमारे साइड के डबल क्रोशिया को एक चेन के साथ अटैच किया है जैसे कि हमने फ्रंट हमारे नेक को अटैच किया था। ये हमारी आर्म होल की साइड आ रही है और जहां से ये जो हमारा पैटर्न था इसे हमने जहां से शुरू किया था और ये वाली रो हमारी कंप्लीट अभी नहीं हुई है जो कि हमने जहां पर कंप्लीट कर ली है इन पैटर्न पर, वो रो हमारी इस पैटर्न पर अभी नहीं आई है क्योंकि हमने इसे जहां से शुरू कर दिया था। अब हमने इस पैटर्न को इसके साथ अटैच करना है। इसे हम इस तरह से ले लेंगे, ऐसे इस तरह से लेंगे, ऐसे दोनों को हम इसे सीधा रख लेंगे ऐसे। ये हमारी दोनों की सीधी साइड है जो कि हमने अंदर की तरफ को रखा हुआ है। अब जहां पर ये हमारी आर्म होल की साइड आ रही है तो जहां पर हम ऐसे डबल क्रोशिया के साथ आर्म होल को अटैच करेंगे, जहां से स्टिच लेंगे डबल क्रोशिया के साथ 2 का 1 करेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे ऐसे। इस तरह से हमने आर्म होल की साइड से अटैच करना है। फिर से हम नेक्स्ट हमारे डबल क्रोशिया पर भी हम डबल क्रोशिया रेडी कर देंगे। इस तरह से लुक आएगा हमारे पैटर्न का आर्म होल की तरफ से। अब जहां पर हमारी पूरी रो को हमने कंप्लीट करना है, चारों पैटर्न अटैच हो चुके हैं। हम जहां पर हमारी नेक की साइड पर हैं, जहां से हमने एक चेन के साथ ही सिंगल स्टिच के साथ जहां पर 2 पैटर्न को अटैच किया था, अब जहां से हमने ये 2 डबल क्रोशिया को छोड़ देना है और ये जो हमारे साइड में दोनों डबल क्रोशिया आ रहे हैं उन पर दोनों पर हमने ऐसे स्टिच को लेना है, ऐसे दोनों को इस तरह से और ऐसे 2 का जहां पर 1 कर देंगे ऐसे। हमने थोड़ा सा जहां पर हल्का हाथ रखना है ऐसे। इस तरह से लुक आएगा हमारे पैटर्न का। अब हमारे जो साइड के एक डबल क्रोशिया थे उन्हें भी हमने छोड़ दिया है और जहां पर 2 डबल क्रोशिया थे वो भी हमने दोनों तरफ से छोड़नी है। अब हमारे थर्ड डबल क्रोशिया पर हमने ऐसे डबल क्रोशिया को रेडी करना है ऐसे। इस तरह से हमने हमारी पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है। फिर से हमारे जहां पर 12 डबल क्रोशिया के साथ हम इन पूरे रो को ऐसे राउंड में हम बुनते आएंगे जहां तक पूरी रो हम कंप्लीट कर लेंगे। हाँ जी, तो इस तरह से हमने हमारी पूरी रो को जहां से राउंड में जहां तक कंप्लीट कर लिया है। ये हमारी नेक की साइड है जहां से हमने हमारी इस रो को स्टार्ट किया था। पहले हमारी जहां पर 2 रो कंप्लीट हो रही है। अब जहां से ये जो हमने सेंटर में स्टिच लिया था इसे हमने इस तरह से ही बनाना है। तो इसे अब हम ऐसे लेंगे, इस वाले 2 हम डबल क्रोशिया को जहां पर हम छोड़ देंगे जहां से, और जहां पर हमने वैसे ही स्टिच लेना है ऐसे डबल क्रोशिया लेंगे और इसे जहां से ऐसे ले लेंगे ऐसे, जैसे कि हम इस डबल क्रोशिया को लेते थे ऐसे लेंगे और इस तरह से ऐसे 2 का 1 कर देना है, फिर से 2 का 1 कर देना है ऐसे।
इसी तरह से ही हमने सेंटर में इसी पैटर्न को डालना है हमारी नेक की फ्रंट साइड में और बैक साइड में भी। इधर से जहां पर भी हमने इस पैटर्न को तैयार किया है, और जो हमारी जहां पर हमारी आर्म होल की साइड आ रही है वहां पर हमने 4 डबल क्रोशिया तैयार करनी है, 2 इस तरफ के और 2 इस तरफ के। और जो हमारी नेक की साइड है उसे हम इस तरह से इस पैटर्न के साथ रेडी करेंगे सेंटर में, और जहां पर हमारे हर बार 12 डबल क्रोशिया जहां पर तैयार होंगे जहां से। अब हमें सीधे तरफ से ही हमारे पूरे टॉप को बनाना है। हाँ जी, तो हमने इस तरह से राउंड में रोज को कंप्लीट करते हुए जहां तक हमने हमारी 90 रो को कंप्लीट किया है, 19 रो को हमने जहां से जहां तक कंप्लीट किया है। अगर आपको ये टॉप स्लीवलेस में चाहिए तो आप जहां से 15 रो तैयार कर लेना। हमने जहां पर बाजू अटैच करनी है इस टॉप में, इसलिए हमने जहां पर हमारी 17 रो कंप्लीट की है, 70 रो हमने एक पैटर्न पर कंप्लीट की थी। और अगर हमने स्लीवलेस टॉप चाहिए तो हमने जहां से आर्म होल की लेंथ थोड़ी कम रखनी होती है, अपने चारों पैटर्न 15 रो में तैयार कर लेना। उसके बाद वैसे ही जहां से अटैच कर लेना जहां पर हमने हमारे 12 डबल क्रोशिया के साथ हमारी पूरी रो को तैयार किया था। तो हमारी एंड की हमारी 4 रो बचती है, जहां पर इन रो पर हमने हमारे 10 डबल क्रोशिया तैयार किए हैं हर फूल में। जहां तक 4 रो में हमारे 10 डबल क्रोशिया तैयार किए हैं हमारी कमर की फिटिंग के लिए। इस रो में हमने 5वीं रो में एक साथ हमने दोनों तरफ से 3 डबल क्रोशिया घटाते गए हैं हर फूल में, और हमारे जहां पर एक रो में हमारे 10 डबल क्रोशिया तैयार हो गए। उसके बाद उन्हीं 10 डबल क्रोशिया के साथ हमने हमारी 4 रो को कंप्लीट किया है। हमारे टॉप की लेंथ ऐसे जहां तक हमारी 16 इंच तक आती है। सेंटर में जो हमने चैन ली थी वहां पर हमने सुई के साथ ऐसे मोती को अटैच कर दिया है। हमने नेक पर भी इसे अटैच किया है, को आप छोड़ भी सकते हैं, बाजू को अटैच करना है इसलिए हमने जहां पर मोती को अटैच नहीं किया है। इस तरह से हमने हमारी बाजू को शुरू करना है। हमने पहले चैन बना लेनी है, उसके बाद चैन को इस तरह से हमने हमारे नाप के अकॉर्डिंग रख लेना है। हमने जहां पर साइड में 6 डबल क्रोशिया इस तरफ लिए हैं और 6 डबल क्रोशिया इस तरफ लिए हैं। इस तरह से हमने हमारे डिजाइन को लिया है। हमारे जे 4 फूल हैं और जे डिजाइन वाले हमारे 3 पैटर्न हैं। इन 6 रो में हमने बिल्कुल सीधा ही बुना है, कोई भी स्टिच को बढ़ाया नहीं है। जहां से भी हमने वैसे ही हमारे स्टिच को बढ़ाया है, जैसे हमने हमारी शोल्डर की साइड से हमारे स्टिच को बढ़ाया था। जहां पर ऐसे ही हमारी बाजू की जो चौड़ाई है जहां तक वैसे ही हमने बढ़ाई है, और जहां पर हमने उतने ही स्टिच रखे हैं जितने की हमने हमारी टॉप की चेस्ट की साइड में रखे थे। 12 स्टिच हर हमारे पैटर्न में। यहाँ तक बुनने के बाद जहां से हमने दोनों तरफ से एक एक फंदे को बढ़ाना शुरू कर दिया। हर तीसरी रो में साइड में हमारे 6 डबल क्रोशिया थे। उसके बाद हमने हमारे दोनों तरफ से 3 डबल क्रोशिया को बढ़ाया है, और हमारे पास जहां पर दोनों तरफ से 9 डबल क्रोशिया दोनों तरफ से हमने तैयार कर लिए, जहां से हमारी जो बाजू है उसकी जहां से चौड़ाई के लिए हमारे शोल्डर की साइड से इस तरह से लुक आता है। हमारी जो आर्म होल की जहां पर कटाई है वो ज्यादा नहीं आती है, इसलिए हमने इस तरह से हमने हमारी बाजू की घटाई को भी डालना है। पर ये जो हमारी रो है ये हमारी 39 रो कंप्लीट है। ये हमारी उल्टी साइड है बाजू की। अब जहां से हमने हमारी घटाई को शुरू करना है, अब हमने ऐसे स्टिच को नहीं लेना है, हमने सिंगल स्टिच लेना है। नेक्स्ट स्टिच पर ऐसे इस तरह से हमने ऐसे जितने हमारे डबल क्रोशिया है 9 डबल क्रोशिया उन पर हमने ऐसे सिंगल स्टिच लेते जाना है ऐसे। अब जहां पर ये जो हमारा फूल है उस पर भी हमने अब डिजाइन को नहीं डालना है, उस पर भी हमने ऐसे ही नेक्स्ट जो हमारे 2 हम डबल क्रोशिया जहां पर छोड़ते हैं उन पर हमने ऐसे ही सिंगल स्टिच के साथ
जहां तक आना है। हमने इस पूरे फूल में ऐसे सिंगल स्टिच ही लेते जाना है। ऐसे सेंटर में भी हमने सिंगल स्टिच लिया है और ऐसे हमने दूसरी तरफ भी ऐसे ही रो को कंप्लीट करना है। इस स्टिच को हम ऐसे बुनेंगे, इस तरह से लेंगे और ऐसे फ्रंट की साइड पर हमने इस स्टिच को ऐसे बुन लेना है। ऐसे इसे हमने वैसे ही तैयार करना है। हमने जे वाले स्टिच और जे वाला फूल, इन पर हमने पूरी हमारी रो पर सिंगल स्टिच लिए हैं और इस पैटर्न को हमने पूरा तैयार किया है। अब जहां से हमने 2 डबल क्रोशिया को छोड़ेंगे, जैसे कि हमने हमारी पूरी बाजू को तैयार किया है और इस फूल को हमने ऐसे कंप्लीट जहां पर बनाना है। हमने इस फूल को जहां पर घटा दिया, इस पैटर्न को भी घटा दिया। हमने सिर्फ इन 2 फूलों को ही हमने फिर से तैयार किया है। जहां तक हमने उल्टी साइड से हमारे पैटर्न को जहां पर तैयार कर लिया है, अब हमने इस तरफ से इस पैटर्न को भी यहीं से छोड़ देना है और इस फूल को भी हमने इसी तरह से ही छोड़ देना है और इस तरह से हमारी इस तरफ से हमारी बाजू की घटाई डल जाएगी। अब जहां पर इस पैटर्न को तैयार करने के बाद हमने जहां पर ऐसे इस तरह से सिंगल स्टिच लेना है ऐसे और 2 का 1 कर देना है। इस तरह से हमने जहां पर हमारी रो को कंप्लीट करना है। अब हमने जहां से सीधी तरफ से हमारे इन 2 फूलों को पूरा कंप्लीट तैयार करना है। ऐसे जहां पर सिंगल स्टिच ही ले लेना है ऐसे। अब जहां से हम इन 2 डबल क्रोशिया को छोड़ेंगे और हमारे थर्ड वाले डबल क्रोशिया पर ऐसे स्टिच को तैयार करेंगे ऐसे। अब जहां पर हमने वैसे ही हमारे दोनों फूलों को तैयार करना है। हाँ जी, हमने इन 2 फूलों को तैयार कर लिया है जहां तक। अब जहां पर हमने जैसे हमने इस स्टिच पर सिंगल स्टिच के साथ अटैच किया था, वैसे ही हमने इस पैटर्न पर भी ऐसे ही सिंगल स्टिच के साथ जहां पर ऐसे इसे अटैच कर देना है ऐसे ऐसे। जहां पर एक और स्टिच लेंगे ऐसे। इस तरह से हमारी बाजू कंप्लीट होती है। हमारी बाजू का लुक इस तरह से आएगा। इस तरह से इसे अटैच करना है ऐसे। हम पहले बाजू की सिलाई कर लेंगे, इसके बाद हमने जहां से इस कोने से हमारी बाजू को सिलना शुरू करना है इस तरह से ऐसे। और ये वाला जो हमारा पैटर्न है वो हमारा जहां पर हमारी शोल्डर की साइड के बिल्कुल सामने आएगा ऐसे। जहां तक हमने सिलाई करनी है इस फूल तक, जहां तक इस तरह से हमने दोनों तरफ से हमारी बाजू की सिलाई को कर लेना है इस तरह से। और सेंटर में ये जो हमारा पैटर्न है उसका लुक इस तरह से आएगा। फूल की साइड में भी हमने जहां पर मोती को अटैच किया है से हमारे टॉप का लुक आएगा। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको जो टॉप कैसा लगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।